बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, तो इसे भी हमने कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, तो आज हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या कहता है, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। यहाँ पर इसे मैंने थोड़ा हाईलाइट कर लिया है, इसे समझना पड़ेगा। नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, तो 1 और 2 के दरमियान जितने भी रेशनल नंबर आते हैं वो आपने रिप्रेजेंट करने हैं, उनकी लिस्ट बनानी है। तो सबसे पहली बात ये है कि दो नंबर्स के बीच में, कोई भी दो नंबर हो, उनके बीच में जो रेशनल नंबर होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, फाइनाइट नहीं होते। मतलब वो इतने अनलिमिटेड होते हैं, हम उनकी लिस्ट नहीं बना सकते। हमारे पास जो है क्लास 7th की मैथमेटिक्स है, उसी सिंध बोर्ड की, और उसमें पेज नंबर 24 पर आप देख सकते हैं। पहली पॉइंट, एवरी नेचुरल नंबर एंड इंटीजर इज आल्सो रेशनल नंबर। इस पॉइंट को तो छोड़ें क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही इस टॉपिक में हम इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। नीचे वाले पॉइंट को देखें, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स। तो कोई भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। मतलब हम मालूम नहीं कर सकते कि कितने होते हैं, इसलिए हमने जो है रिप्रेजेंट या लिस्ट नहीं बना सकते। बहरहाल हमारा जो किताब है 9th क्लास की मैथमेटिक्स का, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में कुछ नंबर्स को मेंशन किया गया है। तो ये जो इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं दो नंबर्स के बीच में, तो चलिए इस बात को प्रैक्टिकली समझते हैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है कि कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। क्या कहता है? ऑल रेशनल नंबर्स। ऑल की तो हम बना ही नहीं सकते, अगर ये कुछ रेशनल नंबर्स की बात करता तो फिर भी इसका आंसर हम ठीक से निकाल लेते हैं। बिटवीन 1 एंड 2, कौन से नंबर्स 1 और 2 के दरमियान, 1 और 2 के दरमियान में जितने भी रेशनल नंबर्स आते हैं हमने उनकी एक लिस्ट बनानी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने रेशनल नंबर्स को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा था। तो इसी रियल लाइन के मेथड से हम जानेंगे कि किस तरह से 1 और 2 के दरमियान जो रेशनल नंबर्स हैं वो कितने हैं, कैसे हैं और कैसे वो इनफाइनाइट हैं। तो सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ इस फुट स्केल से। तो दोस्तों, जब हम किसी भी नंबर को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह से हमारे पास पॉइंट बनी होती हैं, और हम जो डिनोमिनेटर रखते हैं वो कांस्टेंट रखते हैं। एक नंबर लाइन पर डिनोमिनेटर कांस्टेंट रहता है, दूसरी नंबर लाइन पर मैं डिनोमिनेटर चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा? 1 होगा, और यहाँ पर क्या होगा? 2 होगा। तो दोस्तों, रेशनल नंबर्स में या इवन हम नेचुरल नंबर्स भी लिखते हैं, को उनके अपान में या डिनोमिनेटर में 1 जो है ऑलरेडी मौजूद होता है, जो कि हम लिखते नहीं, क्योंकि अपान में 1 लिखने या न लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम डिनोमिनेटर में 2 रख कर यहाँ चेक करेंगे, इस लाइन पर 2 रख के। तो यहाँ पर 2/2 क्या होगा? 1 होगा, और मिडिल पॉइंट पर हमारा आकर होगा 3/2। ओके, और इस पॉइंट पर क्या होगा? 4/2। जब 4/2 होगा तो 4/2 किसके इक्वल होता है? 2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 है। यहाँ पर 3/2 या से हम डेसिमल फ्रैक्शन में 1.5 लिख सकते हैं। तो एक तो ये है रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। तो इस रियल लाइन पर हमने 2 को डिनोमिनेटर बनाकर चेक किया था, यहाँ पर हम 3 को डिनोमिनेटर बनाकर चेक कर सकते हैं। तो देखिए 3/3 क्या होगा? 1 होगा। अब मैं डिनोमिनेटर तो कांस्टेंट रहता है, सिर्फ इसे बढ़ाता जाऊंगा, तो ये क्या होगा? यहाँ पर इस पॉइंट पर 4/3, यह भी एक रेशनल नंबर है। और इस पॉइंट पर क्या होगा? 5/3। इस पॉइंट पर क्या होगा? 6/3, जो कि 6/3 क्या होता है? 1 और 2 होता है, क्योंकि 2 टाइम्स टेबल लगता है 3 का 6 पर। तो इस तरह से आप यहाँ पर मैंने कैसे चेक किया है? 2 को डिनोमिनेटर रखकर चेक किया, यहाँ पर 3 को डिनोमिनेटर रखकर चेक किया। लेकिन इससे आगे अगर हम चलते जाएं तो 4 पर रख कर चेक करें, 5 पर, 6 पर, तो अनलिमिटेड रेशनल नंबर्स बनते जाएंगे 1 और 2 के बीच में। तो इसका आंसर हम कोई भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि ऑल रेशनल नंबर्स जो है हम उन्हें नहीं निकाल सकते।
वो इनफाइनाइट हैं। हाँ, तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि गिव रीज़न वाई पाई इज़ इरेशनल, कि पाई इरेशनल क्यों है। आपने काफ़ी जगह पर देखा होगा कि हम क्या करते हैं, पाई को 22/7 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, 22/7 लिख देते हैं। आप देख सकते हैं तो ये a/b की फॉर्म में है, तो अगर a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो फिर इरेशनल क्यों है। और ये क्वेश्चन भी यही बात पूछ रहा है कि पाई इरेशनल क्यों है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि पाई होता क्या है। अगर हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रा कर दें, ये क्या है, सर्कल है, इस पॉइंट से मैं इसे लेता हूँ, ड्रा करने शुरू किया और फिर यहाँ तक ले आया, तो ये क्या हुआ, एक सेंटर ऑफ सर्कल हुआ। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है लेकिन क्या करें। तो यहाँ से लेकर ये जहाँ तक डिस्टेंस है, ऐसा डिस्टेंस जो सर्कल की एनी पॉइंट से लेकर दूसरी पॉइंट तक जाए लेकिन वो सेंटर में से ज़रूर पास हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डायामीटर। क्या, डायामीटर। तो ये क्या है, डायामीटर है, और ये क्या है, सरकमफेरेंस है। इसे हम क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस। तो जब हम सरकमफेरेंस को डिवाइड करते हैं डायमीटर से, जाहिर है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैंने ड्रा किया, इसकी भी कोई लेंथ होगी और इसकी भी कोई लेंथ होगी। तो ये C/D हमेशा पाई के इक्वल होता है, हमेशा पाई के इक्वल। आप चाहे कितना भी बड़ा सर्कल ड्रा कर लें लेकिन वो पाई के इक्वल होता है। अब आते हैं 22/7 पर। तो 22/7 भी हमारा एक कांस्टेंट है। अब पाई एक्चुअली में 22/7 के इक्वल नहीं, बल्कि ऐसे लिखते हैं, इक्विवेलेंट। कैसे, ये इक्विवेलेंट की साइन है कि इक्विवेलेंट टू 22/7। और यानी इक्विवेलेंट इसलिए लिखा जाता है कि 3.14 तक 22/7 की और पाई की दोनों की वैल्यू 3.14 तक एक है और उसके बाद चेंज हो जाती है। पाई की वैल्यू जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती, और 22/7 रेशनल है, इसकी वैल्यू में ख़त्म भी हो सकती है और रिपीट भी हो सकती है। चलिए कैलकुलेटर पर मैं पाई की वैल्यू निकाल कर देखता हूँ और 22/7 की भी। तो मैं इसे ऑन करता हूँ, शिफ्ट दबाता हूँ और 10⁻x, और आप पाई देख रहे हैं यहाँ पर, इसे पाई, तो इसे इक्वल मारा, तो ये है हमारे पास पाई की वैल्यू। लेकिन ये जो कैलकुलेटर है उस पर लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स तक वैल्यू शो करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पाई की वैल्यू सिर्फ 4 तक आती है यहाँ पर। और उसके बाद मैं 22/7, सॉरी, मैं पाई की वैल्यू लिख दूँ और फिर 22/7 की वैल्यू निकाल कर लिखता हूँ, ताकि आपको पता चले कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, तो मैं शिफ्ट दबाता हूँ, पाई दबाता हूँ, इक्वल का साइन लगाता हूँ, तो मैं यहाँ पर पाई की वैल्यू लिख लेता हूँ। हमारे पास पाई की वैल्यू क्या है, पाई बराबर है 3.15159264। ओके, और उसके बाद 22/7 की वैल्यू निकालते हैं। ये रहा 22/7 इक्वल होता है, आप देख सकते हैं कि 3.14 तक इनकी वैल्यू सेम है, 22/7 और पाई की, और उसके बाद जाकर वैल्यू डिफर हो जाती है, 2857143। तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है इनके वैल्यू में, सिर्फ 3.14 तक इनकी वैल्यू सेम है। तो यही वजह है कि पाई इरेशनल है और 22/7 जो है वो रेशनल है। तो उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, जो सही स्टेटमेंट है उस पर टिक का निशान लगाएं। तो सबसे पहले नंबर 1 है हमारे पास, 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। तो ये सही है कि ये एक इरेशनल नंबर है। अब ये सही कैसे है, मैं कैलकुलेटर पर चेक करके आपको बता दूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी, यहाँ पर 1/3 ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ये क्या है, 5/7 इज़ इक्वल टू, अब आप देख सकते हैं यहाँ तक इसकी वैल्यू चलती जा रही है और इसकी वैल्यू जो है वो 3 पर ख़त्म नहीं हो रही, बल्कि कैलकुलेटर
लिमिटेड डिजिट्स को शो करता है, इसके आगे ये शो नहीं करता, बल्कि इसकी वैल्यू ख़त्म नहीं हो रही और ये रिपीट भी नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो उसके बाद हमारे पास है पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। तो ये सही है, इस पर मैंने ऑलरेडी जो है टिक का निशान लगा दिया है। पाई के बारे में मैं क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 में मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। और उसके बाद है हमारे पास नंबर 3 0.31591। अब 3 डॉट्स इसके बाद जो आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू भी, इसके आगे नंबर ख़त्म नहीं हो रही है, चलता जा रहा है। चलता जा रहा है तो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई वैल्यू रिपीट भी नहीं हो रही, तो ये नॉन रिपीटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग भी है, डेसिमल फ्रैक्शन तो है ही। तो इस पर भी मैंने ऑलरेडी टिक का निशान लगा दिया है। इसका मतलब ये है कि ये भी स्टेटमेंट सही है। और उसके बाद है हमारे पास नंबर 4 0.123 बार लगा हुआ है 3 पर। तो इस बार का मतलब ये है कि ये रिपीट हो रहा है, ये 3 जो है वो रिपीट हो रहा है। इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल। तो रिकरिंग का मतलब क्या होता है? रिपीटिंग, या उसे हम रिकरिंग भी लिखते हैं, रिपीटिंग भी लिखते हैं, हम जैसे चाहे हम लिख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और उसके बाद 1/3 एंड 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। तो ये 0 एंड 1 के दरमियान लाई करते हैं। तो इसे हमने शायद रिप्रेजेंट किया था क्वेश्चन नंबर 3 में। ये जो 2/3 -2/3 यहाँ पर भी 2/3 है, ये हमने पहले रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो ये बिल्कुल 0 और 1 के दरमियान लाई करते हैं। और उसके बाद है हमारे पास पार्ट 6 1/√3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। आप देख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट के अंदर में है और 3 एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर भी नहीं है। तो ये क्या होगा? ये एक इरेशनल नंबर होगा। जो ये स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। तो अगर हम इसका क्रॉस का निशान लगा लेते, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या है, सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट पे हमें टिक लगाना है, बाकी किसी और पर नहीं लगाना। तो ये इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट है।